समस्याएं तो इतनी है कि जहाँ जहाँ जिस वार्ड में जा रही मैं वहाँ समस्याएं खड़ी हो रखी है। रास्तों की समस्या है, नालियों की समस्या है। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चंबा में अगर देखें तो अभी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको करना बहुत ज़रूरी है और जनता की। चंबा में वैसे देखा जाए तो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं जिन मुद्दों में सरकार को काम करना है। चंबा में पार्किंग की समस्या है। यहाँ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार है तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो यहाँ हर चीज़ की समस्या का समाधान किया जाएगा। चंबा की मुख्य समस्या है पार्किंग। 30 साल से यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। क्या किया उन्होंने यहाँ पर? ज़्यादा समस्या यहाँ है, यहाँ अस्पताल में यहाँ की जितनी भी हमारे जिले की जितनी भी सारे देहरादून की लाइन करते हैं। निकाय के रण में हम पहुंचे हैं टिहरी जनपद के चंबा में, जहां नगर पालिका चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, लेकिन चुनावी समीकरण किस तरीके के यहां पर बन रहे हैं और खास तौर पे जो मुद्दे हैं चंबा क्षेत्र के, तो क्या है चुनावी मुद्दे। यदि यहाँ पर देखा जाए तो इससे पहले कांग्रेस से यहाँ पर चेयरमैन रही हैं, तो उनके जो कार्य रहे हैं क्या उनसे जनता मानता है कि संतुष्ट है, या आप यदि आते हैं तो किस तरीके के आपका विजन होगा, किस तरीके की आपकी सोच होगी यहाँ के क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर। सही खबर, पूरी खबर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी न्यूज़ आगे पहुँचाने की कृपा करें, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे अपने से मतलब है, अपने चुनाव लड़ने से। मैंने जिस उद्देश्य के लिए खड़ी हूँ वो उद्देश्य मैंने करने और करके रहना है। मैं यही आप लोगों से विनती करती हूँ कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है और मुख्यमंत्री हमारे हैं और वो प्रधानमंत्री हमारे, सब चीज़ मतलब सब जगह सरकार है हमारी हैं, और विधायक जी हमारे हैं। तो क्यों नहीं होगा भाई। मैं औरों के विषय में कुछ नहीं बोलती, मैं क्यों, सब नहीं करा होगा। मैं आज थोड़ी बोल सकती कि ना अपने अपने स्तर पे सबने किया होगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी को हो, सबने किया। पर बीजेपी की सरकार यहाँ चंबा में आज तक नहीं बनी। और मैं सभी चंबा वासियों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, युवा हैं, वो सब रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, एक बार अपना सेवा का मौका मेरे अपने बीच में ज़रूर देना और 23 तारीख को ज़रूर अपनी आशीर्वाद में एक वोट मुझे ज़रूर देना। सब लोग, सब पब्लिक, जितने भी चंबा के नागरिक हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि 23 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह कमल होगा। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि यहाँ पर चंबा में क्या समस्याएं हैं जो जिनका समाधान होना चाहिए। समस्याएं तो बहुत सारी है भाई साहब। समस्याएं तो इतनी है कि जहाँ जहाँ जिस वार्ड में जा रही मैं वहाँ समस्याएं खड़ी हो रखी। क्यों हो रखी? इसलिए सरकार नहीं थी, सरकार का वो नहीं था, उन्होंने भी क्या करना, बेचारे उनकी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है। जब वो है नहीं सरकार, उनके गए रास्तों की समस्या है, नालियों की समस्या है और ये जैसी गायें, पालतू गायें घूम रही है, रात में ठंड है, बर्फ पड़ रही, बारिश हो रही, उनके ठहरने के लिए तो जरूरी चाहिए भाई है। और मैं ये बोल रही, जहाँ जहाँ जो भी है सब समस्या का हल होगा, तभी होगा जब आप पूरी बहुमत से मुझे विजय बनाएंगे हैं। और आप लोगों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, भले ही यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का अपना दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जो आजमाइश में है और इस बार कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ना चाहती है जो अब तक नहीं तोड़ पाई है। फिलहाल के जो समीकरण हैं किस तरीके से बन रहे हैं, जबकि चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो जिस तरीके के समीकरण हैं क्या यहाँ पर बन रहा है चंबा क्षेत्र में, तो उसके लिए मेरे सहयोगी बलवंत रावत मेरे साथ हैं। तो बलवंत जी, ये बताइए कि किस तरीके के समीकरण यहाँ पर हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और निर्दलीय के चुनावी मैदान में उतर जाने से क्या समीकरण बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये टिहरी जिले का चंबा नगर पालिका है, ये टिहरी जिले का केंद्र बिंदु या आप इसको कह सकते हैं, और ये गंगोत्री और यमुनोत्री जाने का मुख्य मार्ग भी है।
तो जब यात्रा सीजन यहाँ पे शुरू होता है तो यहाँ पर जो है कई बाहर से भी यात्री यहाँ पे चंबा से होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ से जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये टिहरी जिले का मुख्य केंद्र बिंदु है वो चंबा ही है। और बता दूँ आपको, चंबा जो है आज चंबा ने बहुत बड़ा शहर का रूप ले लिया है। कई ग्रामीण जगहों का ये बाजार भी है। आज चंबा जो ये है ये पूरा जिले का केंद्र बिंदु है। अब बात यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे इस समय जो नगर निकाय चुनाव है इसमें यहाँ पर 5 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है, जिसमें यहाँ पर जो देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय और 2 और निर्दलीय यहाँ पे प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य निर्दलीय हो, इनके द्वारा यहाँ पे डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। निकाय चुनाव में उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि निर्दलियों ने हमेशा चुनावी समीकरणों को कहीं ना कहीं बिखेर कर रख दिया है। यानी कि जो विशेषज्ञ भी यदि कहते हैं तो जो उनकी भी गणना है वो तब फेल हो जाती है जब निर्दलीय चुनावी समीकरणों को पूरे तरीके से बिगाड़ देते हैं। अब ऐसे में मुद्दे कितने प्रभावी रहने वाले हैं, तो इसको लेकर के मेरे सहयोगी आदिल पासा मेरे साथ हैं। तो आदिल, मुद्दे कितने प्रभावी रहने वाले हैं चंबा में? देखिए योगेश, बिल्कुल चंबा के अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों से बात हुई है, जो यहाँ की जनता है सबके मुद्दे अलग अलग हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेकर के बात की या शिक्षा की, सड़कों को लेकर भी लोगों को ज़रूर परेशानी है। और पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या स्वास्थ्य को लेकर होती है। क्या जनता के मुद्दे हैं? हम टिहरी के जो टिहरी जिले की चंबा नगर पालिका है वहाँ सिर्फ लोगों से जानेंगे क्या लोगों के पास मुद्दे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे ही जानूँगा, चंबा में अगर देखें तो अभी क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है और जनता के लिए ज़रूरी? चंबा में वैसे देखा जाए तो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं जिन मुद्दों में सरकार को काम करना है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं वो है चंबा में पार्किंग की समस्या है, उसके लिए बाईपास बनाया जाएगा। चंबा एकदम केंद्र बिंदु है तो इसको पर्यटक के लिए पर्यटक हब बनाया जाएगा। तो और जैसे यहाँ पे पानी की समस्या है और नालियों की समस्या है, तो जैसे यहाँ पे कुछ दिन छोड़ के पानी आता है, 2 दिन छोड़ के, तो उसे हर दिन पानी आए, पानी की व्यवस्था, उसके लिए अगर यहाँ पे प्रत्याशी जी विजयी होती हैं तो सरकार के माध्यम से पानी के टैंक बनाया जाएगा जिससे लोगों को पानी की सुविधा मिल पाएगी। और नालियों की समस्याएं हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्थाएं की जाएंगी, अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। और भी लोग हैं। और मैम, आपको क्या लगता है अगर अस्पताल यहाँ की देखी जाए तो अस्पताल में कितनी सुविधाएं यहाँ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ की जनता हर बार परेशान रहती। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार है तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो यहाँ हर चीज़ की समस्या का समाधान किया जाएगा। जितने लोगों से बात हो रही है वो ज़्यादातर अस्पताल एक अहम मुद्दा है। स्वास्थ्य, आपसे जानूंगा, आपको क्या लगता है चंबा के अंदर क्या वो ज़रूरतें हैं जो जनता के लिए ज़रूरी है? देखिए, जनपद टिहरी का केंद्र बिंदु है चंबा, और यहाँ से मसूरी और टिहरी लेक बहुत नज़दीक है और जो हमारी राजधानी है वो भी बहुत नज़दीक है। चंबा की मुख्य समस्या है पार्किंग और पेयजल। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पार्किंग और पेयजल अभी हमारे कार्यकर्ता ने आपको बताया है। सरकार हमारी, विधायक हमारा, सांसद हमारा, केंद्र में सरकार हमारी, राज्य में सरकार हमारी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उन्होंने कहा कि आप प्रत्याशी को जिताओ, चंबा के विकास की गारंटी मेरी है। अब जो दूसरे दल के लोग हैं, 30 साल से यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। क्या किया उन्होंने यहाँ पर? जो यहाँ पे अभी 5 पार्किंग के निर्माण हुए हैं, जिन पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बनाए हैं वो भी हमारे साथ हैं। धन सिंह नेगी जी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए, वो भी हमारे साथ हैं। वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय जी, अभी स्वास्थ्य की समस्या थी तो मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। उस पर अभी जमीन का सर्वे का काम पूरा हो गया है। इतने लोकप्रिय योजनाएं हमारे इस समय काम चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि और देखिए, 30 साल के इतिहास में चंबा में पहली बार कांग्रेस में 2 फाड़ हैं। जो निर्दलीय जिनको प्रत्याशी बताया जा रहा है वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। आधी कांग्रेस उनके साथ घूम रही है और आधी कांग्रेस में घूम रही है। मुझे तो लगता है कि वो दोनों जो बातें हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो मैं अपना वोट ट्रांसफर बीजेपी को कर दूंगा। दूसरा कह रहा है, कांग्रेस कह रही है वो नहीं जीतेगा तो हम यहाँ ट्रांसफर। सर, आपने भी कई अध्यक्षियाँ देखे होंगे चंबा में जी, इस बार आपको क्या लग रहा है चंबा? इस बार तो ऐसे विचार बन रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते, मेरे जहाँ तक अपना विचार है। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ है कि यहाँ अस्पताल नहीं है। यहाँ की जितनी भी हमारे ज़िले की जितनी भी सारे देहरादून के लिए पलायन करते हैं। यहाँ के पानी की असुविधा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ जाता है, पानी का बिल भी ज़्यादा आता है, और हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ हॉस्पिटल की। देखिए जितने लोगों से बात हुई है, हॉस्पिटल कहीं ना कहीं अहम समस्या लोग, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके साथ साथ विधायक भी अगर देखें, टिहरी लोकसभा ये आता है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बावजूद उसके अभी क्षेत्र, क्योंकि नगर पालिका है, तो विकास की कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। योगेश, बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं का ढांचा आज भी चंबा में नहीं बन पाया है। कुल मिलाकर के अगर विकास की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस का अपना दबदबा रहा है, और कांग्रेस ने डेवलपमेंट के नाम पर क्या कुछ किया है ये जनता बखूबी यहाँ पर बता चुकी है। और साथ ही ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में जो सामने आ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा जाम की समस्या है, नालियों की समस्या है। तो ये एक बुनियादी सुविधाएं हैं जिसके लिए आज भी चंबा का क्षेत्र कहीं ना कहीं उस बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। अब जनता को ये निर्णय लेना है कि इन बुनियादी सुविधाओं के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए उनको किस तरीके के प्रत्याशी का चयन करना है। अपने सहयोगी आदिल पासा और बलवंत रावत, कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24 चंबा।